सो यार मैं ऐसे ही कुछ आईफोन 12 के स्कोर्स चेक कर रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स हम सबको मालूम है कि कितना पावरफुल प्रोसेसर लगा हुआ है उसमें। A14 प्रोसेसर, A14 बायोनिक चिप इतनी पावरफुल उसमें लगी हुई है। तो यार मैंने यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स चेक किए। आप सबको पता है आईपैड एयर 4 जो है उसमें भी A14 बायोनिक चिप लगा हुआ है, और उसके साथ में जो हमारा आईफोन 12 है उसमें भी A14 बायोनिक चिप रखा हुआ है। एंड यार मैं दोनों के अनटू बेंचमार्क स्कोर्स लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। ये वाला जो है यार, ये आईपैड एयर 4 का है, एंड ये आईफोन 12 का है। ठीक है, जिसको नहीं मालूम कि आईफोन 12 और इसका जो मैं टू बेंचमार्क स्कोर दिखा रहा हूँ ये होता क्या है, तो यार ये कैसा स्कोर होता है जो हमको बताता है कि फ़ोन कितना पावरफुल है बेसिकली। ठीक है, सो यार यहाँ पर दोनों में सेम प्रोसेसर है, दोनों सेम रैम वाले वेरिएंट्स मैंने उठाए हैं। आईपैड एयर 4 जिसमें 4 GB रैम और 256 GB का स्टोरेज है, और आईपैड OS 14 है, एंड आईफोन 12 जिसमें 4 GB का रैम और 256 का स्टोरेज है, और iOS 14 का उसमें OS डला हुआ है, एंड साथ में A14 बायोनिक चिप दोनों में। तो यार अगर हम एक बार ध्यान से देखें उसके रिजल्ट्स की तरफ, ठीक है, सो हमको देखने को मिलता है कि भाई आईपैड एयर 4 में 660038 का है, एंड उसी समय आईफोन 12 सेम स्पेक्स के साथ 564899 का है। अब इसका क्या मतलब है, इसका देखो यार क्या होता है जब प्रोसेसर को हम या तो ओवरक्लॉक करते हैं या डाउन क्लॉक करते हैं, और ये दोनों चीज़ें हम यूज़र एंड पे कर सकते हैं। कंपनी ये सब करके नहीं देती। कंपनी जो इसकी ताकत है ना इसके प्रोसेसर की, बस उतनी ही आपको देती है। एक एक्सट्रीम लेवल भी नहीं, थोड़ा डाउन, एक सेफर साइड पे देती है। अब जैसे मेरा टैब है, ठीक है, इसकी जो सेफर साइड पे कंपनी ने मेरे को दी है, मैं उस पर इसको यूज़ करूँ, पर जो मेरा फ़ोन है नहीं, मैं उस पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ उसको, मैंने उसको पूरा ओवर क्लॉक किया हुआ है। ओवर क्लॉक करने के बहुत से तरीके होते हैं, अगर आपको जानना है कैसे करना है तो मैं उस पर एक वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, तो मैंने उसको ओवर क्लॉक किया हुआ है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज़ हो गई है, जितना उसका प्रोसेस कर सकता है उससे ज़्यादा ही हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखने के बाद, इन रिजल्ट्स को देखने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि भाई एप्पल ने यहाँ पे जो अनटू स्कोर जो हमारे पास बाहर निकल के आए हैं, इन स्कोर्स को ये मालूम पड़ रहा है कि भाई जो A14 बायोनिक चिप है उसकी जो पावर है वो आईपैड एयर 4 में अलग है और आईफोन 12 में अलग है। लॉजिक पे ना बात का, प्रोसेसर तो सेम ही है ना। चलो ठीक है, आईफोन है, ठीक है, आप हो सकता है यार फ़ोन में पैड में दिक्कत तो नहीं, कंपनी बोलेगी भाई भाई नहीं हो सकता, ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। बट अब यहाँ पर आईफोन 11 प्रो के भी कुछ स्कोर्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये अनटू स्कोर्स को मैंने एक ग्राफ फॉर्म में यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप एक बार ये देखिए, मेरे को ये बहुत अच्छा ग्राफ फॉर्म में मिला है, तो मैंने इसको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सो ये ग्राफ एक बार देखिए, मैं ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो यार ये ग्राफ में ये जो हमारा सिल्वर लाइन है ये आईफोन 11 प्रो की है, जो हमारा ऑरेंज लाइन है वो यहाँ पे आईफोन 12 का है, और जो हमारा यहाँ पे ब्लू लाइन है वो आईपैड एयर 4 का है। तो यार यहाँ पर जो CPU की बात की जाए तो आईपैड एयर 4 आगे है आईफोन 12 से। ठीक है, पर देखा जाए तो यहाँ पर क्यों आगे है वो, उसको आगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई दोनों में सेम है, दोनों बराबर होनी चाहिए, पर ठीक है कोई बात नहीं। अब अगर हम यहाँ पे GPU की बात की है तो यहाँ पर GPU आईफोन 11 का, आईफोन 11 प्रो का आईफोन 12 से भी अच्छा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने है ग्राफ। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे आईपैड एयर 4 की बात करें तो उसका सबसे अच्छा है। ठीक है, जो MEM है वो भी आईपैड एयर 4 का अच्छा है, मेरे को नहीं मालूम क्यों अच्छा है। ठीक है, क्योंकि प्रोसेसर तो यार दोनों में सेम ही है। अच्छा ठीक है, प्रोसेसर दोनों में सेम है, नॉट एन इशू, ठीक है कोई बात नहीं, तुमने डाउन क्लॉक कर दिया। पर भाई अगर हम GPU की यहाँ पे बात करें तो आईफोन 11 प्रो का आईफोन 11 प्रो में कौन सा चिपसेट है, A13 चिपसेट है ना। आईफोन 12 में कौन सा चिपसेट है, A14 है। तो मुझे बताओ कि अगर उसमें A13 चिपसेट है और आईफोन 12 में A14 चिपसेट है, तो GPU उसका अच्छा क्यों है। तुमने उसको ओवरक्लॉक नहीं किया ना, हमने क्या, ये रिजल्ट्स ओवरक्लॉक वाले नहीं है, नॉर्मल रिजल्ट्स हैं जो कंपनी ने उनको लगा के दिए प्रोसेसर, उसके रिजल्ट्स हैं। तो भाई यहाँ पे इससे मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि एप्पल ने यहाँ पे कुछ चाल चली है। आईफोन 12 देखो, डिज़ाइन में तो तुमने पूरा का पूरा हमको आईफोन 11 पकड़ा दिया है, बस तुम कह रहे हो भाई ये 5G है, और उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको A14 बायोनिक चिप और अपने कैमरा के साथ में कोई लाइट आर्ट लगा दिया है। ठीक है, तो यार इस वीडियो से मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि यार अगर आईपैड जो है और जो यहाँ पे
आईफोन 12 है, दोनों में सेम चिपसेट है। तो भाई ऐसा क्यों किया गया है कि भाई आईपैड को तो पावर दी गई है पर आईफोन 12 का जो चिपसेट है उसको डाउन कर दिया गया, उसको डाउन क्लॉक किया गया है? क्यों? क्या आपको मालूम है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। लाइक करो वीडियो, जिससे यार ज़्यादा रीच मिल पाए मेरे को ही, तो ये बात पहुंचनी चाहिए आगे तक यार, क्योंकि यार कोई बात नहीं कर रहा है, ये बात पहुंचनी चाहिए आगे। सो यार दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आते रहता हूँ। एंड शेयर कर दो इस वीडियो को, फैला दो फैला दो फैला दो इस वीडियो को यार। अब मिलेंगे इसी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कमाल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।